नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान पल्लव एजुकेशन के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत। पिछले सत्र में हमने जायसी जी के पद्मावत मानसरोवर खंड के 4 छंदों की व्याख्या करते हुए उनका अर्थ समझने का प्रयास किया। अब इस सत्र में हम अगले जो 4 छंद है उनकी व्याख्या करते हुए अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पिछले छंदों में हमने जाना कि जो पद्मावती है और उनकी सखिया है वो स्नान करने हेतु मानसरोवर के तट पर आ गई है और पद्मावती और उनकी जो सखिया है उनकी जो केली क्रीड़ाओं का चित्रण कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। अब इस छंद में हम आगे की कथा जानते हैं। धरी तीर सब कंचु की सारी, सरवर मह पेठी सब बारी, पाए नीर जानव सब बेली, फुलसई करही काम कई केली, करिल केस बिस हर बिस भरे, लहरे लेही कवल मुख धरे, नवल बसंत समारी करी, होई प्रकट जानहु रस भरी, उठी कोप जस दारी दाखा, भई अनंत प्रेम कई शाखा, सरिवर नहीं समाये संसारा, चांद नहाई पेट लई तारा, धनी सो नीर ससी करई हुई, अब कित दीठ कमल ओह हुई, चकई बिचुरी पुकारई कहाँ मिलहु नाम, एक चांद निसी सरग मह, दिन दूसर जल मह। इस छंद में जो कवि है उसने पद्मावती और उनकी सखियों के द्वारा मानसरोवर में उतरकर निरावरण स्नान करने का जो सौंदर्य है उसे बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। कवि कह रहा है कि पद्मावती और उसकी सखिया जब मानसरोवर के तट पर पहुंची तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले धरी तीर, धरी यानी रखा, तीर यानी तट पर या किनारे पर, सबने कंचू की साड़ी, कंचू की एक पहनने का वस्त्र होता है जिसको अंगिया भी बोला जाता है, और साड़ी यानी साड़ियां, कि जो सारी सखिया थी उन्होंने अपनी अंगिया और साड़ियां उतार कर उस सरोवर के तट पर रख दी, अर्थात वो सारी निरावरण हो गई। और सरवर मह, सरवर के मह यानी भीतर, पेठी यानी उतर गई, सब बारी 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 से, और पद्मावती की जो सारी सखिया है वो बारी बारी से स्नान करने हेतु सरोवर के भीतर प्रवेश कर गई। पाए नीर जानव सब बेली, और दृश्य कितना सुंदर है कि जब सखियों ने उस सरोवर में प्रवेश किया तो क्या लग रहा है कि पाए नीर जानो सब बेली, बेली की, बेली का जो पुष्प होता है उसको जल से निकालने पर वो मूर्छित हो जाता है, लेकिन जब जल में उसे वापस डाल दिया जाता है तो उसका जो सौंदर्य है वो पूरी तरह निखर करके आ जाता है, वो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है। उसी तरह से जो सखिया है वो जल में प्रवेश करने के पश्चात उस बेली के पुष्प की भांति, अर्थात बेल की भांति पूरी तरह से प्रफुल्लित हो उठी है, अर्थात उनका सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है। फुल सही करही काम कई केली, काम और केली यानी क्रीड़ा, और वो फुलसते हुए, बड़ी प्रसन्न होते हुए जल के भीतर काम क्रीड़ाएं कर रही है, जल क्रीड़ाएं वो सखियां कर रही है। करिल केस बिस हर बिस भरे, करिल यानी काले, केस बिस हर, बिस हर बोला जाता है सांप को, और बिस भरे, बिस से भरे हुए। और जब उन सखियों ने जल में प्रवेश किया तो उनके जो बाल है वो पानी के ऊपर लहरा रहे हैं, तो कैसा दृश्य है कि मानो उनके जो काले केस है वो बिस से भरे हुए जहरीले सांपों के समान है, अर्थात उनके जो बाल है वो विषधर के समान प्रतीत हो रहे हैं। और लहरे ले ही, लहरे ले यानी लहरा रहे हैं, कवल मुख धरे, कमल जैसे मुख को धरे यानी पकड़े हुए। पद्मावती है और उनकी सखिया है, उसको, उसके जो मुख है उनकी उपमा दी है कवि ने कमल से, कि पद्मावती का जो मुख है और अन्य जो सखियों का मुख है वो कैसा है, कमल जैसा। तो जो बाल है उन्होंने कमल जैसे मुख को पकड़ रखा है, इस कारण वो लहरों के साथ बह नहीं रहे, लहरें लई वहीं पर लहरा रहे हैं। तो कमल मुख धरे, कमल जैसे मुख को पकड़े होने के कारण वो बाल वहीं पर लहरा रहे हैं। नवल बसंत समारी करी, होई प्रगट जानहु रसवरी, इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि नया जो बसंत है वो संवारी कर, सज संवर करके, रस भरी, रस से भरा होकर, जानहु यानी मानो की होई प्रकट, प्रकट हो गया है।
ऐसा लग रहा है कि जो बसंत है वो सद सवर कर रस से युक्त होकर के साक्षात प्रकट हो गया है। उठी कोप जैसे दारी उदाखा, और उन जो सखियों के फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोप यानी कोपल, उठी यानी फूट आई है। इसमें से दारू यानी अनार और दाख यानी दाख, कि ऐसा लग रहा है कि मानो अनार और दाख के वृक्षों में से नई नई कोपलें फूट आई है। वही उनंत, उनंत यानी झुक गई है। प्रेम, प्रेम की शाखा, और प्रेम की जो शाखा है वो फल फूलों से लदने के कारण झुक गई है। सरिवर नहीं समाये संसारा, और इस दृश्य से अर्थात पद्मावती और उसकी सखियों ने जब सरोवर में स्नान शुरू किया तो सरोवर अपने आप को धन्य समझ रहा है, और वो इतना खुश हो रहा है कि नहीं समाये संसारा, उसकी जो खुशियां है उस मानसरोवर की खुशियां इस संसार में समा नहीं रही है। और उसको, उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि चांद नहाए पेट लई तारा, तारों को लेकर के चांद नहाने के लिए सरोवर में उतर आया है। या चांद से तात्पर्य पद्मावती से है, और तारा जो सखिया है वो तारों का प्रतीक है। तो पद्मावती जब अपनी सखियों को साथ में लेकर उस सरोवर में स्नान कर रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तारों के संग चंद्रमा उस सरोवर में स्नान करने के लिए उतर आया है। धनी सो नीर, धन्य है वो सरोवर का नीर यानी जल। क्यों धन्य है? इस शशि तरई हुई, उस दृश्य को ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा और तरई यानी तारे हुई यानी उगाए हैं, कि मानो उस जल के भीतर चंद्रमा और तारे उगाए हैं या उसके भीतर उतर आए हैं। अब गीत दीठ कमल ओ कोई, सामान्य वे में जो सरोवर का तालाब है उसमें कमल और कोई यानी कुमुदनी दिखाई देते हैं, लेकिन जब कमल और कुमुदनी की जगह शशि और तारों ने ले ली है तो अब कित दीठ, कवि कह रहा है कि अब कमल और कुमुदनी को कहाँ देखा जाएगा, अर्थात कमल और कुमुदनी की जगह वहां कहाँ पर है। अर्थात कमल और कुमुदनी की जगह अब शशि और तरई, चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं। अगले दोहे में है, चकई बिछुरी पुकारई कहाँ मिलऊ हो नाह, एक चांद निसी सरग मह दिन दूधर जल माह। साहित्य में या नॉर्मल ये प्रसंग होता है कि जो चकवा और चकवी है वो रात में बिछुड़ जाते हैं और दिन में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर चकवी है उसकी हालत बड़ी कष्ट में है, क्योंकि चकवी चकवे से कह रही है, वो चकवे से दिन में भी बिछुड़ गई है। क्यों? चकई बिछुरी पुकारे, चकवी या बिछुड़ने के बाद चकवे को पुकारती हुई कह रही है, कहाँ मिला हो नाथ हे, नाथ हे स्वामी, अब हम कहाँ पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो रात में वियोग होता था तो दिन में हम मिल लेते थे, लेकिन अब एक चांद निसी सरग में है, कि एक चांद तो निसी यानी रात में, सरग में है, सरग यानी आसमान स्वर्ग, कि एक चांद तो वियोग कराने हेतु रात में आसमान से उगता है। अर्थात रात का जो चांद है वो हमारा वियोग करा देता है, लेकिन हम दिन में मिल लेते थे, लेकिन अब दिन में भी हमारा मिलना संभव नहीं है, क्योंकि दिन दूसरे जल माह है। दिन में वियोग कराने हेतु दूसरा जो चांद है वो जल के भीतर उगाया है। अर्थात दिन में भी पद्मावती को यहाँ चांद की उपमा दी है, तो सरोवर में पद्मावती रूपी चांद के कारण हमारा दिन में भी मिलना संभव नहीं है। अगला छंद है, लागी केली करई मजनीरा, हंस लजाए बेट कोही तीरा, पद्मावती को तुक कह राखी, तुम शशि हो कराही न साखी, बाद मेली कई खेल पसारा, हार दे जो खेलत हारा, सवरी ही सांवरी गोरे ही गोरी, आपनी आपनी नीन सुजोरी, दूजी खेल खेलऊ एक साथा, हार न होई कराए हाथा, आज ही खेल बहुरी कित होई, खेल गए कित खेलई कोई, धनी सो खेल खेल सह पेमा, रउताई वो फिसल खेमा, मोहम्मद बाजी प्रेम के जो भावे तो खेल, तिल फूलई के संग जो होई फुलायल तेल। इस छंद में कवि ने पद्मावती की सखियों द्वारा जल के भीतर प्रवेश करने के पश्चात उनके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसके अलावा कवि की जो रहस्यवादी भावना है वो भी यहाँ पर उजागर हुई है। समासोक्ति के माध्यम से कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है
कि जो हमारा जीवन है वो भी एक खेल की तरह है। इसको या तो हम अच्छी तरह से खेल लें, वरना अगर इसको हमने अनजाने में खेला तो इसके परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे। लाग केली करे मझनीर, कि जो सारी सखिया है वो मझ नीरा, मझ यानी मध्य में, नीरा यानी जल, कि सरोवर के जल के बीच में जाकर केली करे, क्रीड़ाएं करने लगी। कि जब सखिया स्नान करने के लिए सरोवर के भीतर प्रवेश कर गई तो उस जल के भीतर जाकर के जल के बीच में उन्होंने क्रीड़ाएं करना शुरू कर दिया। और उनकी क्रीड़ाओं का दृश्य इतना सुंदर है कि उनकी केली क्रीड़ाओं को देखकर हंस लजाए। हंस को केली क्रीड़ा में निपुण माना जाता है, लेकिन हंस भी उन सखियों की केली क्रीड़ा को देखकर लजाए यानी लज्जित हो गया और बैठ ओही तीरा, ओही यानी उस सरोवर की तीर यानी तट पर जाकर के बैठ गया। इस सखियों की केली क्रीड़ा के सामने हंस की केली क्रीड़ा भी फेल हो गई और हंस लजा करके तीर पर जाकर के बैठ गया। पद्मावती कौतुक कह राखी, और पद्मावती बड़े कौतूहल से, बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रही थी। उसे अंदर ही अंदर कौतूहल हो रहा था। अब सखिया पद्मावती से क्या कहती है कि तुम शशि हो, कि हे पद्मावती तुम क्या हो, चंद्रमा हो, और तराइन साथी हम सखिया वो क्या है, तारे हैं। अतः हम तारों के द्वारा, हम सखियों के द्वारा जो खेल खेला जाएगा उसकी साक्षी तुम होगी। तो हम सब सखियां मिलकर एक खेल खेलते हैं और उस खेल की साक्षी तुम रहोगी, अर्थात तुम ये निर्णय करोगी कि खेल में कौन हारा और कौन जीता। बाद मेल के खेल पसारा, खेल पसारा यानी खेल शुरू कर दिया। बाद में मेल यानी मिलकर के, और बाद में उन सब सखियों ने मिलकर के एक खेल शुरू कर दिया। और खेल क्या है कि हार दे जो खेलत हारा। उन्होंने यह निर्णय किया कि इस खेल में जो भी हार जाएगा, हार दे, उसे अपना हार उस जीतने वाली सखी को देना पड़ेगा। और सखिया इस खेल के लिए राजी हो गई और उन्होंने क्या किया, सांवरी सांवरी की सांवरी सांवरी ने अर्थात काली काली जो सखिया थी उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, और गोरी ही गोरी और गोरी गोरी सखियों ने अपनी अलग टोली बना ली। आपने आपने लीन सो जोरी, अर्थात सांवरी सखियों ने सांवरी सखी के साथ और गोरी सखियों ने गोरी सखियों के साथ मिलकर अपनी जोड़ी इस खेल को खेलने हेतु बना ली। बूझी खेल खेलहु एक साथा। अब वो क्या कह रही है सखिया कि हमें ये जो खेल है वो खेलना एक साथ मिलकर, बूझी यानी बड़ी बूझ के साथ, समझदारी के साथ। हमें इस खेल में बिल्कुल भी नासमझी नहीं दिखानी है। इस खेल को हमें बिल्कुल समझदार बन करके खेलना है। इससे क्या होगी, हार न होए पराये हाथा, ताकि पराये हाथों हमारी हार नहीं होए और हमें अपना हार उसे नहीं देना पड़े। अर्थात कवि यह कहना चाह रहा है कि हमारा जो जीवन है वो भी एक खेल की तरह है। मनुष्य जन्म लेता है और इस जीवन को एक खेल की भांति जीते हुए, अगर उसने समझदारी से इस पूरे खेल को खेल लिया तो मृत्यु के पश्चात जब वह परमात्मा के समक्ष जाएगा तो उसे पछताना नहीं पड़ेगा। वरना अगर हमने इस खेल को समझदारी से नहीं खेला तो यह हार है, इस हार को सखियों को खोने का डर है। वो हार हमारे जीवन मूल्यों का प्रतीक है। तो अगर इस खेल में हमने ना समझी की, बेवकूफी की, तो जीवन मूल्य रूपी जो हार है उसे हमें खो देना पड़ेगा। तो आज ही खेल भौरी कित होई, खेल गए कित खेले कोई। सखिया कह रही कि आज इस खेल को खेल लो, फिर कित होए, फिर कहां पर इस खेल को खेलना होगा। खेल गए कित खेले कोई, कि खेल गए, खेल के समाप्त हो जाने पर खेले कोई, कौन इस खेल को खेलेगा। अर्थात हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो हम इस खेल को खेलने हेतु वापिस इस संसार में नहीं लौट पाएंगे। तो इस संसार में हम अपने जीवन को जितने अच्छे ढंग से जीना है उतने अच्छे ढंग से हमें अपना जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए, वरना हमें अपने जीवन में सुधार हेतु दोबारा मौका नहीं मिलेगा। धनी सो खेल खेल सह पेमा, रउताई ओ कुशल खेमा, कि धन्य है वो खेल। कवि कह रहे हैं कि धनी सो खेल, ये खेल धन्य है। क्यों, पेमा प्रेम से भरा हुआ, जो यह खेल है वो प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम से पगा हुआ है। रउताई यानी प्रभुताई और कुशल यानी कुशलता। खेमा का अर्थ होता है एक साथ संभव नहीं। किस खेल में प्रभुताई और कुशलता दोनों एक साथ दिखाई दे रही है, ऐसी प्रभुताई और ऐसी कुशलता एक साथ फिर से संभव नहीं है। अगला दोहा देखते हैं।
मोहम्मद बाजी प्रेम की जो भावे त्यो खेल। मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि ये जो बाजी है, ये खेल की जो बाजी है वो प्रेम की है, ये जो खेल है वो प्रेम का है। जो भावे त्यो खेल, जिसको जिस तरह से अच्छा लग रहा है उस तरह से इस खेल को खेल लेना चाहिए। क्योंकि तिल फूलई के संग जो होई फुलायल तेल। फुलायल का अर्थ होता है सुगंधित, और तेल तिल तेल, तिल का जो तेल है, फूलई संग फूलों का साथ हुआ करके, फूलों के संग रहने पर तिल का जो तेल है वो भी सुगंधित हो उठता है। अतः हमें इस जीवन को बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये मौका हमारे साथ हाथों से चला गया तो ये मौका पीछे लौट कर नहीं आएगा। अगर काव्य का सौंदर्य की बात करें तो इसमें ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। छंद की बात करें तो चौपाई, 7 चौपाई है, उसके बाद नीचे दोहा छंद है। और इसमें कवि ने उपमा उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इनका प्रयोग किया है। अगला छंद है सखी एक तेई खेल न जाना, वे अचेत मनिहार गवाना, कवल डार गही हे बेकरारा, कांसो पुकारऊ ओपन हारा, कित खेलई आयु एह साथा, हार गवाई चलियो ले हाथा। घर पेठत पूछविया हारू, कौन उतर पाऊ पैसारू, ने नसीब आंसू तस भरई, जानऊ मोती ग्रही सब डरई। सकिन कहा बोरी को किला, कौन पानी देही कौन न मिला, हार गवाई सो ऐसो रोवा, हेरी हेराई ले जाऊ होवा। लागी सब मिली हेरई, बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, कोई उठी मोती ले काहू होगा हाथ। इस छंद में कवि ने उस दृश्य का चित्रण किया है जब एक सहेली थोड़ी असावधानी से उस खेल को खेलती है और अपना हार खो बैठती है। तो हार खोने के बाद उस सहेली का जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, उसी को कवि ने इस छंद में अभिव्यक्त किया है कि सखी एक तेई, तो उनमें से एक जो सखी थी, खेल न जाना, उसको ये खेल खेलना नहीं आता था। और भे अचेत, अचेत यानी अचेतनता के कारण, बेहोशी के कारण या असावधानी के कारण उसने अपना मनिहार गंवाना, उसने उस खेल में अपना मनिहार खो दिया, अर्थात उसे अपना हार खो देना पड़ा। अब जब उसने हार को खो दिया तो वो क्या कर रही है, कमल डार, कमल का जो नीचे का जो हिस्सा होता है कमलदार, उसको गही यानी पकड़कर बेकरार बड़ी बेचैन हो रही है। वो कमल नाल को पकड़ करके बड़ी बेचैन हो रही है और सोच रही है कासो पुकारो ओ पनारा, मैं अपने हार के लिए किसे पुकारूं, अपने हार को ढूंढने के लिए किसे पुकारूं। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि हमने इस जीवन के खेल में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो हम अपने जीवन मूल्य रूपी हार को खो देंगे। और उस सखी ने इस असावधानी के कारण अपने उस हार को खो दिया है। अब वो क्या सोच रही है, कित खेले आयु यही साथ था, अरे क्यों मैं इनके साथ ये खेल खेलने आई थी, मुझे तो ये खेल खेलना आता ही नहीं था, तो अच्छा यही होता कि मैं इनके साथ ये खेल खेलने ही नहीं आती और मुझे अपना हार नहीं खोना पड़ता। हार गवाई चलियो ले आता, अब क्या हो रहा है, मुझे जब मुझे खेल खेलना नहीं आया तो मैंने अपना हार गवा दिया है, खो दिया है, और अब हाथ में लेकर क्या जाऊं। घर बैठत पूछ भी है हारू, कि घर में जैसे ही मैं बैठत यानी प्रवेश करूंगी, पूछे भी हारू, इस हार के बारे में मेरे से पूछा जाएगा कि जब मैं यहाँ से स्नान करने के बाद अपने घर को वापस आऊंगी और जब मेरे गले में वो हार नहीं दिखेगा तो घर वाले मेरे से जाते ही ये पूछेंगे कि वो हार कहाँ गया। तो कौन सा उत्तर दे करके पाऊ पेशारू, पाऊ पेशारू का अर्थ है प्रवेश पाना, किस जवाब को देकर के मैं उस घर में प्रवेश प्राप्त करूंगी, अर्थात किस तरह से मैं अपने घर वालों को संतुष्ट कर पाऊंगी और उस घर में प्रवेश कर पाऊंगी। यह सोच करके वो सखी है वो बड़ी व्याकुल हो गई। ने नसीब, और उसके जो नेत्र है किसके समान लग रहे, सीप की भांति, तो सीप जैसे नेत्र से आंसू तस भरे, आंसू उसके भराए, कि उसकी आंखों में आंसू भराए, और सीप जैसे उसकी आंखें हैं उनमें भरे हुए आंसू कैसे लग रहे हैं, जानो मोती गिरही सब भरे, सीप से क्या गिरते हैं, मोती। तो ऐसा लग रहा है कि उसकी सीप जैसी जो आंखें हैं उनसे आंसू रूपी जो मोती है वो गिर रहे हैं।
अब उसको रोते हुए देखकर सखिया उसके पास जाती है और कहती है, सखी ने कहा बोरी को किया, हे भूली कोयल। अपनी सखी को वो कोयल करके संबोधित कर रही है कि हे भोली कोयल, कौन पानी जेही पौन न मिला। तुम इस तरह क्यों रो रही हो कि कौन पानी, ऐसा कौन सा पानी जेही पौन न मिला, जिसमें पवन नहीं मिलती, अर्थात जिसमें पवन के कारण हिलोरे नहीं उठती। इससे तात्पर्य है कि जीवन में सुख और दुख सदैव चलते रहते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। ऐसा किसी का भी जीवन नहीं है जिसमें सुख के बाद दुख नहीं आया हो। तो कौन पानी जेही पौन न मिला, ऐसा कोई पानी नहीं है जिसमें पवनों के कारण लहरें नहीं उठी हो। हार गवाई सो ऐसो रोवा, हार को गवाकर इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं है। हेरी हेराई ले जो हुआ, कि हम सब मिलकर के, तुम भी हेरो और हम भी उस हार को हेरने में तुम्हारी सहायता करते हैं। जो खोआ, जिस हार को तुमने खो दिया है उसको प्राप्त करने के लिए हम सभी मिलकर के प्रयास करते हैं। लागी सब मिली हेरे, अब सारी सखियां मिलकर के उस हार को ढूंढने लगी। बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, वो एक साथ उस जल में डुबकियां लगाने लगी। और जब सखियों ने जल में डुबकी लगाई तो कोई उठी मोती ले, किसी के हाथ में तो क्या था, मोती था, काहू घोंगा हाथ, और किसी के हाथ में घोंगा था। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि उस परमात्मा को यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें साधना की गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी। अगर किसी ने साधना की गहरी डुबकी लगाई है तो उसी परमात्मा रूप जो मोती है वो अवश्य मिलेगा। और यदि हमने उथली डुबकी लगाई तो हमें घोंगा अर्थात व्यर्थताई हाथ लगेगी। तो प्रेम की पूर्णता के लिए हमें प्रेम रूपी साधना में पूरी तरह डूबना आवश्यक है, वरना हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें घोंगे की भांति व्यर्थता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। काव्य का सौंदर्य, इसमें भी चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा ठेठ अवधि है और वर्णों की आवृत्ति के कारण, जैसे हेरी हेराई, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला छंद हम देखते हैं। कहा मानसर चाह सुपाई, पारस रूप इहा लगी आई, भा निर्मल तिन पायन परसी, पावा रूप रूप के दरसे, मलय समीर वास तन आई, भा शीतल पई तपनी बुझाई, न जनो कौन कौन ले आवा, पुण्य जसा भी पाप गवावा, तत्क्षण हार बेगी उपिराना, पावा सखिन चंद बिहसाना, बिगसा कुमुद देखी शशि रेखा, भेत है ओप जहां जो ही देखा, पावा रूप रूप जस चहा, शशि मुख जनु दर्पण होड़ रहा, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, रसन ज्योति नग हीर। इस खंड में जो ये छंद है वो बड़ा महत्वपूर्ण छंद है। इस छंद में कवि ने पद्मावती का जो पर ब्रह्म स्वरूप है उसको चित्रित किया है। पद्मावती एक राजकुमारी के साथ साथ एक पर ब्रह्मणी स्वरूप में भी चित्रित की गई है और उसका जो सौंदर्य है वो अनंत है, सर्वव्यापक है। उसके सौंदर्य के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रह गया है। इसी का चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि कहा मान सर चाह सुपाई। पिछले समय में हमने देखा कि जो सखिया है वो खेल में अपने हार को खो चुकी है और जब सारी सखिया उस हार को ढूंढने लगी तो अंत में पद्मावती ने भी उस हार को ढूंढने के लिए उस मानसरोवर के भीतर प्रवेश किया। और जैसे ही पद्मावती ने मानसरोवर के भीतर प्रवेश किया, मानसरोवर अपने आप को धन्य समझने लगा, वो कृतार्थ हो उठा और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैंने जो चोरी की थी, हार की जो चोरी की थी, मेरी वो चोरी स्वीकार हो गई। मानसरोवर ने चोरी इसलिए की थी कि मैं पद्मावती के पैरों का स्पर्श पा सकूं और अंततः पद्मावती को उस हार को ढूंढने के लिए मानसरोवर में उतरना पड़ा। तो मानसरोवर सोच रहा है कि मानसर चाह सो पाई, कि जो चाह था, जो मेरी इच्छा थी वो मेरी पाई, यानी मैंने उस चाह को प्राप्त कर लिया। अर्थात मैंने जो इच्छा मन में सोची थी मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है। पारस रूप इहा लगी आई,
पारस रूप में स्वयं पद्मावती यहाँ पर आ गई है। अर्थात पारस के संपर्क में आने से जिस तरह लोहा क्या बन जाता है, सोना, उसी तरह है पद्मावती रूपी पारस का संपर्क पा करके मेरा भी उद्धार हो गया है। वहां निर्मल तिन पायन पर से, सरोवर अपने आप को धन्य मानते हुए सोच रहा है कि तिन यानी उसके पायन यानी पैरों का, पर से यानी स्पर्श करके उस पद्मावती रूपी पारस के पैरों का स्पर्श पा करके मैं भी निर्मल हो गया हूँ। मेरी काया पूरी तरह स्वच्छ हो उठी है, निर्मल हो गई है। पावा रूप रूप के दर से, अब ये दृश्य इतना सुंदर है। मानसरोवर क्या सोच रहा है कि पावा रूप, उसके रूप का दर्शन करके, रूप के दर्शन, मुझे मेरे रूप के ही दर्शन हो रहे हैं। अर्थात मानसरोवर स्वयं में पद्मावती को और पद्मावती में स्वयं को देख पा रहा है। इस दृश्य में रामचरितमानस में भी एक पंक्ति थी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनक तैसी। वही दृश्य यहाँ पर, अर्थात जिसने भगवान राम को जिस भावना से देखा, उन्हें उसी तरह का दर्शन, उसी तरह की रूप का दर्शन उनमें हुआ। उसी तरह से मानसरोवर सोच रहा है कि पावा रूप रूप के दर्शन, कि जिस तरह का रूप मुझे पद्मावती में दिखाई दे रहा है, अर्थात मुझे पद्मावती के भीतर में स्वयं और मेरे भीतर स्वयं पद्मावती दिखाई दे रही है। मलय समीर वास तन आई, भा शीतल पई तपनी बुझाई। पद्मावती के शरीर से जो सुगंधी आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि मलय समीर, मलय पर्वत से आने वाली हवा हो। वास्तनाई, कि उसके शरीर से आने वाली सुगंधी मलय पर्वत से आने वाली वायु की भांति प्रतीत हो रही है। और भा शीतल, इससे मेरा दिल बिल्कुल शीतल हो गया है। फिर तपनी बुझाई, और मेरी जो तपन थी, मेरे दिल में जो तपन थी वो पूरी तरह बुझ गई है और मैंने शीतलता को प्राप्त कर लिया है। न जन्म कौन कौन ले आई, न जाने कौन सी पवन पद्मावती को मेरी तरफ खींच करके ले आई है। पूर्ण दशा, इस कारण मैंने ऐसी पूर्ण दशा को प्राप्त किया है। भाई पाप गवावा, और मेरे सारे जो पाप है वो नष्ट हो गए हैं। और इस कारण तत्क्षण, तत्क्षण यानी उसी क्षण, हार यानी हार को वेग यानी शीघ्रता से उतराना, उतार दिया। और जैसे ही पद्मावती ने जल में प्रवेश किया और उसके पैरों का स्पर्श मानसरोवर ने प्राप्त किया, तो उसने उसी क्षण हार को शीघ्रता से लहरों पर उतार दिया, अर्थात वो हार लहरों पर तिरने लगा। पावा सखिन, तो पद्मावती को वो हार दिखाई दिया, तो पावा सखिन, और सखियों ने जैसे ही वो हार प्राप्त किया, चंद्र, वो भी खुश हो गई और चंद्र भी हंसाना। और वो चंद्र, चंद्रमा से तात्पर्य पद्मावती से, पद्मावती रूपी जो चंद्रमा है वो भी हंसने लगा। जिज्ञासा कुमुद देख शशि रेखा, और जब पद्मावती रूपी चंद्रमा ने हंसी, उसको हंसी आई, तो शशि रेखा, शशि रेखा से तात्पर्य है चांदनी, कि पद्मावती की मुस्कान रूपी जो चांदनी है उसको देख यानी देखकर कुमुद दिशा, कुमुदनी भी खिल उठी। जैसे कुमुदनी रात में खिलती है, लेकिन यहाँ दृश्य विपरीत है। यहाँ दिन में ही पद्मावती की चांदनी जैसी मुस्कान को देखकर वह कुमुदनी दिन में ही खिल उठी है। भेद तह ओप जहां जोई देखा, कि पद्मावती ने जहां जोई, कि जहां भी जिस तरफ भी जिस दृष्टि से देखा, चारों तरफ वैसा ही हो गया। कि जिस तरह से जिस रूप में उसने दृष्टि डाली, चारों तरफ वैसा ही प्रभाव हो गया। पावा रूप रूप जैसे चाहा, कि जिसने जैसा रूप चाहा उसे वह उसी रूप में दिखाई दी। वही रामचरितमानस में जो पंक्ति आई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, कि भगवान राम को जिसने जिस दृष्टि से देखा, उसे उसी तरह का दृश्य या उसी तरह की छवि उन्हें राम में दिखाई दी। तो वही दृश्य पद्मावती को देखकर, कि पद्मावती को जिसने जिस रूप से देखा, जिस दृष्टि से देखा, उसे वह उसी रूप में दिखाई दे रही है। शशि मुख जनु दर्पण होड़ रहा, कि उसका चंद्रमा रूपी जो मुख है, पद्मावती का जो मुख चंद्रमा जैसा है, दर्पण होड़ रहा, क्या बन गया है, मानो को दर्पण बन गया है। दर्पण में मनुष्य को साक्षात अपनी छवि दिखाई देती है, तो पद्मावती में भी पद्मावती के चांद जैसे चेहरे को देखकर उसी तरह दर्पण जैसा ही आभास हो रहा है। नयन जो देखा कंवल भा,
कि पद्मावती के जो नेत्र हैं वो किसके प्रतिबिंब, कमल यानी कमल के, कि मानसरोवर में जो कमल खिल रहे हैं तो पद्मावती के नेत्रों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो उसके नेत्र हैं वो उस कमलों के प्रतिबिंब है। निर्मल नीर शरीर, और उसका जो शरीर है वो निर्मल नीर, मानसरोवर का जो स्वच्छ जल है उसके शरीर का प्रतिबिंब है। हसत जो देखा हंस भा, कि पद्मावती ने जैसे ही हंसते हुए देखा तो राजहंसों की सृष्टि हो गई, अर्थात उसकी जो हंसी है वो राजहंसों का प्रतिबिंब है। दसन ज्योति, उसके दांतों की जो ज्योति यानी चमक है, अर्थात उसने हंसते हुए जिधर भी दृष्टि डाली तो उसके दांतों की ज्योति को देखकर ऐसा लग रहा कि नग हीरे जवाहरतों की सृष्टि हो गई है। अर्थात पद्मावती का जो सौंदर्य है वो सर्वव्याप्त हो गया है। यहाँ पद्मावती को कवि ने एक ब्रह्म स्वरूपिणी के रूप में चित्रित किया है। उसके सौंदर्य के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रहा है, सारे जगत में उसका सौंदर्य व्याप्त हो गया है।